हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आया हूँ राजस्थान में प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, बातें, या जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, या जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से पहले राजस्थान की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका रिसर्च। दोस्तों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, जयपुर प्रजामंडल से जुड़े राजस्थान की विभिन्न हस्तियाँ, इनका अध्ययन करेंगे। साथ ही मोतीलाल दिवस से संबंधित दुर्गावती का क्या योगदान रहा, चिरंजी लाल मिश्रा कौन थे, हीरालाल शास्त्री, इनका जयपुर प्रजामंडल में महत्वपूर्ण योगदान। साथ ही जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, इसका अध्ययन करेंगे दोस्तों। साथ ही हम पढ़ेंगे जयपुर दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई, जयपुर प्रजामंडल को कब मान्यता मिली, 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। साथ ही दोस्तों, हम पढ़ेंगे जेंटलमैन एग्रीमेंट, ये किन किन के बीच हुआ और इनका क्या परिणाम हुआ। साथ ही दोस्तों, घटनाक्रम में हम पढ़ेंगे बाबा हरिश्चंद्र जयपुर प्रजामंडल के महत्वपूर्ण नेता, तो वो जयपुर प्रजामंडल से अलग क्यों हो गए। साथ ही दोस्तों, हम पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया, या इस फैसले से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने कौन से मोर्चे की स्थापना की, या आज़ाद मोर्चे की स्थापना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जयपुर हितकारिणी सभा की बात करें दोस्तों, जो कि हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या था। साथ ही दोस्तों, 1944 में जयपुर प्रजामंडल, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। साथ ही दोस्तों, आज के सेशन में कहाँ से प्रतिनिधि संस्था बनाने का निर्णय कब हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में दोस्तों लेकर आया हूँ जयपुर प्रजामंडल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों इसी टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में शामिल किया मैंने जयपुर प्रजामंडल से जुड़े महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। जयपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल को पढ़ने से पहले जयपुर प्रजामंडल की पृष्ठभूमि देखते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो राजस्थान में क्रांति और जन जागृति में महत्वपूर्ण योगदान किसका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। इनका अतुल्य योगदान रहा है राजस्थान में क्रांति और जन जागृति आंदोलन में। सेठी जी की बात करें दोस्तों, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दोस्तों जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसका गठन कब किया गया, तो 1905 में। दोस्तों, आप जानते हो राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी जी को। तो इनके द्वारा 1905 में किस समिति की स्थापना की गई, तो उसका नाम क्या था दोस्तों, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की, 1905 में। नेक्स्ट देखिए, इस समय दोस्तों प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, जमनालाल बजाज। तो इनके द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई। दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं हम जयपुर प्रजामंडल की पृष्ठभूमि। तो इसमें हमने क्या देखा दोस्तों, कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई, जबकि जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में जन जागृति और देश प्रेम की भावना का संचार करने में एक महत्वपूर्ण संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसका नाम क्या था, जीवन कुटीर। तो दोस्तों, जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आपका आंसर होना चाहिए हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। जबकि चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1927 में की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई।
अब शुरू करते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल, जो कि आज का टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। तो दोस्तों बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, जबकि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। अन्य नेता देखे दोस्तों तो जमनालाल बजाज, इनका भी विशेष योगदान रहा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में। दोस्तों प्रजामंडल, तो ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। अब बात करते हैं दोस्तों मोतीलाल दिवस। तो मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल 1931 में। दोस्तों मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल 1931 में जयपुर में। लेकिन ये प्रजामंडल अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों प्रजामंडल पर प्रतिबंध के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। देखते हैं दोस्तों दुर्गावती शर्मा, इनका संबंध जयपुर से। दुर्गावती के नेतृत्व में महिलाओं ने दोस्तों गिरफ्तारियां दी जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के बाद। जब जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया तो बाद में दोस्तों 1936-37 में बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? चिरंजीव लाल मिश्रा को। महामंत्री की बात करें तो महामंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी, जबकि मंत्री के पद पे कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। दोस्तों अन्य नेता देखते हैं जयपुर प्रजामंडल से जुड़े तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया? 1936-37 में। तो इसके अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्रा को बनाया गया, जबकि महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। साथ ही मंत्री के पद पर कपूर चंद पाटनी। जबकि अन्य नेता देखें जयपुर प्रजामंडल से जुड़े अन्य नेता कौन थे दोस्तों? तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टी पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। इनका संबंध किससे था दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया दोस्तों? 1938 में। स्थान की बात करें तो जयपुर में। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में कब हुआ दोस्तों? 1938 में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो 1939 में जयपुर में जयपुर दिवस शास्त्री जी के द्वारा बनाया गया। जब जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया तो बाद में दोस्तों 1936-37 में बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? चिरंजीव लाल मिश्रा को। महामंत्री की बात करें तो महामंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी, जबकि मंत्री के पद पे कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। दोस्तों अन्य नेता देखते हैं जयपुर प्रजामंडल से जुड़े तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया? 1936-37 में। तो इसके अध्यक्ष चिरंजीव लाल मिश्रा को बनाया गया, जबकि महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। साथ ही मंत्री के पद पर कपूर चंद पाटनी। जबकि अन्य नेता देखें जयपुर प्रजामंडल से जुड़े अन्य नेता कौन थे दोस्तों? तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टी पालीवाल, लादूराम जोशी और HD रॉय। इनका संबंध किससे था दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो ये कब किया गया दोस्तों? 1938 में। स्थान की बात करें तो जयपुर में। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में कब हुआ दोस्तों? 1938 में।
अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो 1939 में जयपुर में जयपुर दिवस शास्त्री जी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों 1939 में जयपुर में जयपुर दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई? जयपुर दिवस मनाने की घोषणा तो शास्त्री जी के द्वारा। अब देखते हैं 7 अगस्त 1939। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल को मान्यता मिली। तो जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब प्राप्त हुई? 7 अगस्त 1939 को। अब बात करते हैं 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? तो हीरालाल शास्त्री जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? हीरालाल शास्त्री जी। अब बात करते हैं दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट ये किन किन के मध्य हुआ? तो हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच। दोस्तों जेंटल एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच। मिर्जा इस्माइल कौन थे दोस्तों? ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों एग्रीमेंट का? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रतिनिधि और लेजिस्लेटिव सभा का गठन किया जाएगा। जनता के लिए उत्तरदायी संस्थाएं जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। यह सब फैसले किस में लिए गए दोस्तों? जेंटलमैन एग्रीमेंट में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। परिणाम राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था। दोस्तों जेंटल एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच। मिर्जा इस्माइल कौन थे दोस्तों? ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों एग्रीमेंट का? राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रतिनिधि और लेजिस्लेटिव सभा का गठन किया जाएगा। जनता के लिए उत्तरदायी संस्थाएं जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। यह सब फैसले किस में लिए गए दोस्तों? जेंटलमैन एग्रीमेंट में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। परिणाम राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था। दोस्तों आगे घटनाक्रम में देखें तो बाबा हरिश्चंद्र इन्होंने जयपुर प्रजामंडल से ये अलग हो गए। कारण ये था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन, इंडिया का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का फैसला किया। इसी फैसले से नाराज होकर हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और वे जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए। तो बाबा हरिश्चंद्र ने कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों? तो आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबा हरिश्चंद्र, क्योंकि ये जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर हितकारिणी सभा। जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जानकी देवी बजाज के द्वारा। 1945 में बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि संस्था बनाने का निर्णय कब हुआ? 1945 में। आगे देखें दोस्तों तो जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना दोस्तों जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसकी नियुक्ति की? गैर सरकारी मंत्रियों की। अंतिम रूप से देखें दोस्तों तो जयपुर में अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन जयपुर में कब किया गया? 30 मार्च 1949 को।
1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जानकी देवी बजाज के द्वारा। 1945 में बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि संस्था बनाने का निर्णय कब हुआ? 1945 में। आगे देखें दोस्तों तो जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना दोस्तों जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसकी नियुक्ति की? गैर सरकारी मंत्रियों की। अंतिम रूप से देखें दोस्तों तो जयपुर में अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन जयपुर में कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। दोस्तों अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। ये थे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े विभिन्न फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों क्या आप जानते हैं राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो वो है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। इनका अतुल्य योगदान रहा है राजस्थान में क्रांति और जन जागृति आंदोलन में। सेठी जी की बात करें दोस्तों तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दोस्तों जैन शिक्षा प्रचारक समिति इसका गठन कब किया गया? तो 1905 में। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की? 1905 में। नेक्स्ट देखिए इस समय दोस्तों प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जमनालाल बजाज। तो इनके द्वारा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई। दोस्तों ये पढ़ रहे हैं हम जयपुर प्रजामंडल की पृष्ठभूमि। तो इसमें हमने क्या देखा दोस्तों कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई, जबकि जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। साथ ही दोस्तों राजस्थान में जन जागृति और देश प्रेम की भावना का संचार करने में एक महत्वपूर्ण संस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उसका नाम क्या था? जीवन कुटीर। तो दोस्तों जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। जबकि चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने 1927 में की। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। अब शुरू करते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल जो कि आज का टॉपिक है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। तो दोस्तों बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1931 में। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, जबकि अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कपूर चंद पाटनी। अन्य नेता देखे दोस्तों तो जमनालाल बजाज, इनका भी विशेष योगदान रहा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में। दोस्तों प्रजामंडल तो ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। इसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। अब बात करते हैं दोस्तों मोतीलाल दिवस। तो मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? तो 5 अप्रैल 1931 में। दोस्तों मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल 1931 में जयपुर में। लेकिन ये प्रजामंडल अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों प्रजामंडल पर प्रतिबंध के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। देखते हैं दोस्तों दुर्गावती शर्मा, इनका संबंध जयपुर से। दुर्गावती के नेतृत्व में महिलाओं ने दोस्तों गिरफ्तारियां दी जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के बाद। जब जयपुर प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया तो बाद में दोस्तों 1936-37 में बजाज के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। तो इसका अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों?
चिरंजी लाल मिश्रा को। महामंत्री की बात करें तो महामंत्री थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी, जबकि मंत्री के पद पे कौन थे दोस्तों, कपूर चंद पाटनी। दोस्तों अन्य नेता देखते हैं जयपुर प्रजामंडल से जुड़े तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टीकाराम पालीवाल, लादूराम जोशी और एच.डी. रॉय। तो इनका संबंध किससे है दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल से। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब किया गया, 1936-37 में। तो इसके अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्रा को बनाया गया, जबकि महामंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। साथ ही मंत्री के पद पर कपूर चंद पाटनी। जबकि अन्य नेता देखें जयपुर प्रजामंडल से जुड़े अन्य नेता कौन थे दोस्तों, तो बाबा हरीशचंद्र, पूर्णानंद, टी पालीवाल, लादूराम जोशी और एच.डी. रॉय। इनका संबंध किससे था दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल से। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया, तो ये कब किया गया दोस्तों, 1938 में। स्थान की बात करें तो जयपुर में। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में कब हुआ दोस्तों, 1938 में। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो 1939 में जयपुर में जयपुर दिवस शास्त्री जी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों 1939 में जयपुर में जयपुर दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई, जयपुर दिवस मनाने की घोषणा, तो शास्त्री जी के द्वारा। अब देखते हैं 7 अगस्त 1939। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल को मान्यता मिली। तो जयपुर प्रजामंडल को मान्यता कब प्राप्त हुई, 7 अगस्त 1939 को। अब बात करते हैं 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने, तो हीरालाल शास्त्री जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने, हीरालाल शास्त्री जी। अब बात करते हैं दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों जेंटलमैन एग्रीमेंट ये किन किन के मध्य हुआ, तो हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच। दोस्तों जेंटल एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ, हीरालाल शास्त्री जी और मिर्जा इस्माइल के बीच। मिर्जा इस्माइल कौन थे दोस्तों, ये जयपुर के प्रधानमंत्री थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों एग्रीमेंट का, राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना या प्रतिनिधि और लेजिस्लेटिव सभा का गठन किया जाएगा। जनता के लिए उत्तरदायी संस्थाएं जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। ये सब फैसले किस में लिए गए दोस्तों, जेंटलमैन एग्रीमेंट में। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। परिणाम राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना इसका उद्देश्य था। दोस्तों आगे घटनाक्रम में देखें तो बाबा हरीशचंद्र इन्होंने जयपुर प्रजामंडल से ये अलग हो गए। कारण ये था कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत के महत्वपूर्ण आंदोलन, इंडिया का जो महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया जयपुर प्रजामंडल के द्वारा। दोस्तों जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का फैसला किया। इसी फैसले से नाराज होकर हरीशचंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया और वे जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए। तो बाबा हरीशचंद्र ने कौन सी संस्था की स्थापना की दोस्तों, तो आज़ाद मोर्चा नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई, बाबा हरीशचंद्र, क्योंकि ये जयपुर प्रजामंडल से अलग हो गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो जानकी देवी बजाज के द्वारा। 1945 में बात करें दोस्तों तो प्रतिनिधि संस्था बनाने का निर्णय कब हुआ, 1945 में। आगे देखें दोस्तों तो जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी मंत्रियों की नियुक्ति की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना दोस्तों जिसने अपने मंत्रिमंडल में किसकी नियुक्ति की, गैर सरकारी मंत्रियों की। अंतिम रूप से देखें दोस्तों
तो जयपुर में अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन जयपुर में कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। दोस्तों अंतिम रूप से उत्तरदायी सरकार का गठन कब किया गया? 30 मार्च 1949 को। ये थे जयपुर प्रजामंडल से जुड़े विभिन्न फैक्ट्स और महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को अच्छी तरह देखिए क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए 1931 में। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का अग्रदूत किसे कहते हैं? राजस्थान में क्रांति और जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों राजस्थान में क्रांति और जन जागृति में अर्जुन लाल सेठी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जयपुर में जन जागृति या क्रांति के अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है, अर्जुन लाल सेठी। तो दोस्तों अर्जुन लाल सेठी को जानते हो आप, इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारण समिति की स्थापना की। संस्था का नाम क्या था दोस्तों? जैन शिक्षा प्रचारक समिति। इसकी स्थापना जयपुर में 1905 में किसके द्वारा की गई? तो वो अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों जमनालाल बजाज। दोस्तों जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। तो चरखा संघ का उद्देश्य क्या था? लोगों में जन जागृति और जागरूकता फैलाना। तो 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। इसका गठन 1905 में कहाँ किया गया दोस्तों? जयपुर में। या फिर देखें कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति जयपुर का गठन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1905 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैन शिक्षा प्रचारक समिति। तो इसका गठन कब किया गया? 1905 में। और किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो जयपुर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन कुटीर संस्था। तो दोस्तों जीवन कुटीर संस्था किसकी देन है या कि इसका गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? लोगों में देश प्रेम की भावना का संचार करना और जागरूकता पैदा करना या जन जागृति फैलाना। तो जीवन कुटीर संस्था किसकी देन है? हीरालाल शास्त्री जी की। तो दोस्तों आप जानते हो जीवन कुटीर संस्था की किसकी देन है? हीरालाल शास्त्री जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जयपुर प्रजामंडल पर रोक का विरोध का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? जब जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगी उस समय दोस्तों विरोध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जब जयपुर प्रजामंडल पर रोक लगी तो महिलाओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? हजारों की संख्या में दोस्तों महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी? तो वो थी दोस्तों दुर्गावती शर्मा। जयपुर प्रजामंडल पर जब रोक लगी तो महिलाओं का नेतृत्व दुर्गावती
दुर्गावती शर्मा के गया। इनके नेतृत्व में दोस्तों हजारों महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी, इन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। दोस्तों ये जयपुर मंडल से जुड़ी प्रमुख महिलाएं थी दुर्गावती शर्मा। 1942 में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग लिया था या नहीं लिया था? तो आपका आंसर होना चाहिए भाग न लेने का फैसला किया। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 1938 में, ये जयपुर में आयोजित हुआ दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ या कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1938 में कहाँ हुआ? ये जयपुर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि आज़ाद मोर्चा, तो आज़ाद मोर्चा किसने बनाया? आप जानते हो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के दौरान आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। दोस्तों बाबा हरिश्चंद्र किससे जुड़े हुए थे? जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं जयपुर हितकारिणी सभा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जयपुर हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन था या कौन थे? तो दोस्तों जयपुर हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? हीरालाल जी शास्त्री। नेक्स्ट देखिए जनटल एग्रीमेंट। तो दोस्तों जनटल एग्रीमेंट कब हुआ? तो 1940 में। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जनटल एग्रीमेंट कब हुआ? 1940 में। दोस्तों जनटल एग्रीमेंट कब हुआ? 1940 में। और ये किन किन के मध्य हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो हीरालाल शास्त्री जी और जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल के मध्य ये जनटल एग्रीमेंट समझौता हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया? तो इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का पहला राज्य जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया? तो इसका आंसर है दोस्तों जयपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके कहने पर 18 मार्च 1939 में जयपुर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके कहने पर 18 मार्च 1939 में जयपुर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि किसके कहने पर 18 मार्च 1939 में जयपुर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसके कहने पर 18 मार्च 1939 में जयपुर सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा जयपुर सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 मार्च 1938। तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्च 1938। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 8 मार्च 1938 को। ये थे दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।